Hello, my dear students. Welcome back again in your SST class. In this class, we are going to start chapter number 10 of your SST book. So, chapter number 10 हमारी SST book का हमें क्या बताएगा, किस बारे में होगा, वो होगा हमारी इंडिया के बारे में. The Constitution of India, हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन. आइए, एन इंट्रोडक्शन, क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों चाहिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन, क्या करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें दी गई है, हमारी राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है. ग्रेट. सो व्हाई अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट. सो ये सारे की पॉइंट्स जो यहाँ आपसे क्वेश्चन फॉर्म में लिखे गए हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई वी नीड इट, वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ वाज आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर किया, कितना टाइम लगा, कौन इनके पीछे लोग थे, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इतना ईजी काम है, ठीक है, क्या फ्रीडम स्ट्रगल रहा, सिविलाइजेशन रहा इसके पीछे, की फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या थे, सारी की सारी चीजें अगर आपको जानना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो ये क्लास आपके लिए है. लेट्स सी. इट वाज अनदर कोल्ड जनवरी मॉर्निंग इन दिल्ली. क्यों लिखा है जनवरी का, जनवरी की मॉर्निंग क्योंकि है 26 जनवरी के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था. 26 ऑफ जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया. सो just like every Republic Day, my voice echoed through the house. Wake up. Republic Day का होता है ना, जल्दी जल्दी उठो, टीवी स्विच ऑन करो, यहाँ पे आ रहा है परेड, शुरू होने वाली है 9 बजे से. एकदम रिपब्लिक डे की परेड वो इंडिया गेट से शुरू हो जाती है और हम अपना सुबह सुबह नहा धो के बैठ जाते हैं. यही सीन होता है. आप लोग देखते हो कि नहीं देखते हो? आई नो अभी आप क्लास 7th में आ गए हो, आप लोगों को शायद में भी कुछ रील्स देखने का मन करे, बट ये परेड बड़ी अच्छी होती है और कोशिश करो रियल में जाके देखने की, मजा आता है एकदम देखने में. सो ये क्या है? सो दिस डे होल्ड्स अ ग्रेट इंपॉर्टेंस एज इट मार्क्स द डे ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स. ये वो वाला दिन है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया गया. ये रहा देखो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रिजर्व करके रखा गया इसको, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ डॉक्यूमेंट दैट many of the country's key leaders swear to uphold. The president takes an oath to preserve, protect and defend it. और जब president बनते हैं कोई तो वो इसी की ओथ लेते हैं कि इसको वो प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे. द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द जज ऑल्सो प्रॉमिस टू फॉलो दिस प्रोविजन ऑल्सो. सो व्हाट वाज एग्जैक्टली आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज. सो देखिए, ध्यान से देखिए. सबसे पहले in the simple term it is a document that outlines a country fundamental principle. तो ये क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है जो क्या करेगा, आउटलाइन करेगा हमारे कंट्री के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और लॉज क्या है. ये डिफाइन करेगा द स्ट्रक्चर एंड द रोल ऑफ 3 ब्रांचेस. हमारे 3 ब्रांचेस के रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. इट्स द आउटलाइन ऑफ आवर फंडामेंटल प्रिंसिपल. कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पूछे तो हमारी कंट्री के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसकी आउटलाइन है और ये डिफाइन करता है हमारे 3 ऑर्गन के रोल क्या क्या है. द सिस्टम ऑफ checks and balance among the branches of ensuring fairness, responsibilities and accountability भी ensure करना कि कोई ज्यादा पावरफुल तो नहीं है, ठीक है. The rights and the duties of the citizens देना, a long term goal and vision of a nation. नेशन की लॉन्ग टर्म गोल और विजन क्या है वो भी चीज आपका कॉन्स्टिट्यूशन बताता है. सो अब देखते हैं, अ कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स लाइक अ रूल बुक फॉर द कंट्री. कंट्री की एक रूल बुक है. हाउ अवर कंट्री रूल एंड व्हाट्स आर बेसिक प्रिंसिपल्स, दैट इज देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो क्या लिखा है देखिए, इट लेज डाउन द बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट डिफाइंस द काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट अ कंट्री विल हैव एंड हाउ इट विल बी फॉर्म एंड हाउ इट विल बी फंक्शन. हमारी कंट्री की गवर्नमेंट कैसे फॉर्म करेगी, कैसे फंक्शन करेगी, ये भी बताना. दिस इंक्लूड्स हाउ द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्टेप अप एंड ऑपरेट. हमारे 3 ऑर्गन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी कैसे फंक्शन करेंगे ये भी बताना होता है. So it also describes how laws are made and enforced, who elects the executive and how the judicial is formed and what's the rights and duties of the citizens holds. Citizens have rights and duties. What are rights and duties ये भी आपको इसमें पता चलता है. And किस तरह से legislature, executive and judiciary independent है, वर्क करती है, ये भी पता चलता है. So most constitutions include India's also declare the values and the ideas that the
country strives to uphold such as the justice, equality, freedom, fraternity and respect for diversity. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में यही सब चीजें हैं, देखा, तो ये इंपॉर्टेंट है। हमारी राइट्स, ड्यूटी, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे है, वैल्यूज एंड आइडियाज कैसे है, फंक्शन क्या है हमारी गवर्नमेंट का, गाइडिंग क्या है, प्रिंसिपल्स हमारे, स्ट्रक्चर्स कैसा है, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। So while India was fighting for independence from British rule, हमारे इंडिया फाइट कर रहा है इंडिपेंडेंस के लिए since British rule से, it became important to start thinking about how the country would govern itself after freedom. In our country as large, diverse and complex as India, there are many important questions to consider. What kind of government should we have? What rules and principles should guide us? हमारी क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन से प्रिंसिपल हमें गाइड करेंगे, ये सब चीजें। तो आप देखते हैं हाउ वर कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कितना टाइम लगा। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डेवलप्ड एंड रिटन बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली over nearly 3 years its take, and it's made by our constitution assembly. ठीक है, it was set up, ये सेटअप हुई थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 9th of December 1946 में, and its member were elected by provisional legislative assemblies which themselves had members elected by the people. Dr. Rajendra Prasad served as the chairman of constitution assembly के वो उस टाइम पे चेयरमैन बने थे टेम्पररी। ठीक है, द ड्राफ्टिंग प्रोसेस वाज कंप्लीटेड, पूरा ड्राफ्टिंग प्रोसेस हमारा बन के कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 में, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मली अडॉप्टेड, फॉर्मली हमने अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1950। दैट्स व्हाई इन एवरी ईयर वी विल सेलिब्रेट 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे, हम सेलिब्रेट करते हैं। So the first draft of the constitution was prepared by the drafting committee, जिनके हेड थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे। तो भीमराव अम्बेडकर का काफी बड़ा रोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करने का, फॉर्म करने के लिए। What shapes and influence the Indian Constitution? कौन कौन सी चीजें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को शेप एंड इन्फ्लुएंस करते हैं? So although the constitution was written by the Constituent Assembly, it was shaped by many different influences. That means हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमने बहुत अलग अलग जगहों के कॉन्स्टिट्यूशन को पहले पढ़ा, समझा, फिर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज हमने लागू की। जैसे डीपीएससी, हमने फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट्री सिस्टम, बाइकैमरिज्म, ये हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन और अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ठीक है, so the idea, experience and the goal of the Indian freedom movements had a strong impact. फिर हमारे इंडिया के अपने और हमारे इंडिया की ये लोगों के लिए जो चीज बेनिफिटेड थी वो हमने उनमें से कॉन्स्टिट्यूशन में से ली। Now impact of the Indian freedom movement, हमारे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट हुआ था इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते टाइम। So the values and the goals of the freedom struggle were deeply woven into the constitution. It became the foundation of independent India. So हमारे जो ये चीज, ये फाउंडेशन थी हमारे इस इंडिया के लिए। So many leaders who had taken part in the freedom movement were also member of the Constituent Assembly. जो फ्रीडम मूवमेंट में थे ये लोग भी, कुछ लोग इसमें अपॉइंट किए गए थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। So some of the key values reflected in the constitution include, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ की वैल्यूज जिसमें हमने बात की है इक्वालिटी की, इक्वालिटी फॉर एवरीवन, जस्टिस फॉर ऑल, पर्सनल फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी अमंग सिटीजन्स, प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज। तो ये हमारे कुछ बेसिक आपको मिलेंगे आपकी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी में। तो ये सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर्स पता चलेंगे। नाउ इंडियन सिविलाइजेशन, हेरिटेज एंड हिस्ट्री, हमारे इंडिया की सिविलाइजेशन कैसी थी, हमारे इंडिया की हेरिटेज एंड हिस्ट्री कैसी थी। सो द आइडिया ऑफ द इंडिया बिगिन a single united country is deeply rooted in our constitution. Many core principles has long been part of Indian culture structure as respecting different viewpoints, seeing nature as sacred, value learning and knowledge, showing respect for women and upholding ideas like Vasudhaiva Kutumbam. Okay, or we can call Vasudhaiva Kutumbakam. Okay, the world is one family and Sarvabhavantu Sukhina. That means may all being be happy. ये सारे प्रिंसिपल्स हमारे लिए गए। ठीक है, आप देखते हैं लर्निंग फ्रॉम अक्रॉस वर्ल्ड, हमारी लर्निंग कैसे रही अक्रॉस द वर्ल्ड।
सो यहाँ पे क्या लिखा गया देखिए, इन कीपिंग विद द इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ नो, हमारा जो हमारा थॉट था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या बताया गया, एग्जाम में किया गया कि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कि हमारी जितनी भी फ्रांस है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर्स, दे लुक्ड फॉर आइडिया दैट कुड बी अडॉप्ट टू सूट्स इंडियन नीड्स। ये लोगों ने यही आइडियाज को अडॉप्ट किया गया जो हमारे इंडियन नीड्स के अकॉर्डिंग हो। ये सारी चीजें हमारे इसमें भी मेंशन की गई है। नाउ द की फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या की फीचर था। So we have, सबसे पहले before we look into the key feature of Indian Constitution, let's recall some of the ideas we learned in the earlier classes. The Constitution deal with the areas in detail way. It's clearly outlined the role, duties, and responsibilities of each branch of governments and set mechanism of place ensuring accountability also. कि कैसे हम सब की अकाउंटेबिलिटी क्या है हमारे, देखिए यहाँ पे आपको बताया जाएगा हमारे की फंक्शंस के बारे में। ये रहा, देखिए हमारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें दी गई है। देखिए एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है, सबसे लेंथियर है, और वी हैव ऑल दीज क्वालिटी। सबसे पहले देखिए हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हमें दी गई। राइट टू 12, वैसे तो वी हैव ऑलमोस्ट 6 मेन राइट्स, जिसमें उसमें सब राइट्स भी है, जिसमें ये सारी हमारी फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, आर्टिकल नंबर 21, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स। अब हमारी ड्यूटीज क्या है कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारी कंट्री के लिए हमें जब भी हम हमारी सर्विस देने की बात हो तो हमें देनी चाहिए। हमारे रिच कल्चर, हमारे रिच मॉन्यूमेंट्स को हमें प्रिजर्व करना है, हमें प्रोटेक्ट करना, इंप्रूव करना हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को, हमारा इंडिविजुअल की जितनी एक्टिविटीज है, हमारे जो भी 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चे उनको एजुकेशन देनी, ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज है। अब डीपीएससी में भी वही चीजें लिखी गई है कि किसी भी स्टेट को अगर अच्छा बनाना है, दैट मीन्स वहां की वेलफेयर को लेके काम करना है, तो उनमें ये राइट्स आप मेंशन कर सकते हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, हमारा ये है। सो द क्रिएशन और द क्रिएटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन understood that new challenges and situation would arise over time, making it necessary to introduce new laws and rules। ये चीज बात की गई है हमारे। सो पार्ट 4A में हमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी इसलिए मेंशन की गई है कि हमें राइट्स भी मिले गए हैं, उस पे हमारी ड्यूटीज भी है। दैट मीन्स हमारी ये सब ड्यूटीज है। और हमारे यहाँ पे एक प्रियम्बल भी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से इंडेक्स पेज है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें की गई है, ये देखो प्रियम्बल में लिखी गई है। ये फर्स्ट पेज है हमारा कि हमारे प्रियम्बल में लिखा गया है कि हमको लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजों के बारे में लिखा गया। देखिए अब ये सब क्या है। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, दैट मीन्स ये इससे इस लाइन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और इस प्रियम्बल में सबसे पहली लाइन की हम सब इंडिया के लोग हैं, है ना। फिर रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट जो इलेक्ट किया जाएगा, नॉट हेरिडिटरी नहीं होगा। फिर सॉवरेनिटी मीन्स द पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज देयर एक्सटर्नल मैटर्स, कि हम लोग कैपेबल है हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स पे लॉ बनाने के लिए, ठीक है, ये है हमारा। और सोशलिस्ट मीन्स वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इन सोसाइटी। जो वेल्थ हम सोशली क्रिएट कर पाए, इसको लोगों की भलाई को लेके, वेलफेयर ऑफ द पीपल को लेके हम काम कर पाए। सेकुलर मीन्स जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास सब लोग क्या है, रिलीजियस टर्म्स में वी ऑल आर इक्वल, ओके। इक्वालिटी मीन्स वी ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। डेमोक्रेटिक मीन्स दिस इज द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वेदर it's elected by the people, okay। and fraternity means brotherhood, कि हम सब क्या है, भाई बहन है। तो ये सारी चीजें हमारी बताई गई है और ये हमारा चैप्टर होता है फिनिश। होप सो ये क्लास और ये चैप्टर हमारा क्लियर हुआ, हमें ये चीज समझ में आई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय।